बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद सुहेल कमर अपने यूट्यूब चैनल कमरनामा में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आजकल जो दुआ ज़हरा का केस जो चल रहा है उसको उसने सोशल मीडिया और ख़बरों में बहुत उधम मचा दिया है और हर हर घर में महवा गुफ्तगू हैं इस बारे में और हर घर में ये तज़किरा हो रहा है कि आखिर ये किस्सा क्या है। तो कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जो मुझे मालूम हुए हैं और जो आजकल पसे पर्दा चल रहा है वो मैं आपको गोशगुजार करता हूँ। नाज़रीन, दुआ ज़हरा की एक हकीकत सामने आई है कि दुआ ज़हरा ज़हीर के साथ अपने घर से गई नहीं, बल्कि उसे यानी दुआ ज़हरा को कराची में उसके घर के बाहर से अगवा किया गया है। ये हकीकत सामने आ रही है और उसे कराची से लाहौर एक टैक्सी वाला लेकर गया। दुआ ज़हरा के वालिद अली मेहदी ने इस बात को छुपाया नहीं, बल्कि पुलिस कार्रवाई की और अदालत में केस दायर किया। ये एक तरह से अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि आम तौर पे लोग इस तरह के वाक़यात में अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए इस बात को छुपाते हैं और जो पसे पर्दा जो जो मुजरिम जो इसमें मुलव्विस होते हैं उनको एक महफूज रास्ता मिल जाता है, तो और वो दिलेरी से ये कार्रवाई कर जाते हैं। और ये बात पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह तेज़ी से फैली है और सोशल मीडिया पर ये ख़बर तेज़ी से मकबूल होने लगी है। इसी असना में कई दिनों के बाद तफ्तीश का अमल तेज़ हुआ और दुआ ज़हरा का पता चल गया, जिसे लाहौर ये टैक्सी वाला लेकर गया था वो भी इस ग्रुप में शामिल था। नाज़रीन, 16 अप्रैल को ये वारदात हुई, यानी दुआ ज़हरा का अगवा किया गया। और जब पुलिस कार्रवाई आगे बढ़ी तो इस वारदात में मुलव्विस 2 कारिंदे 18 मई को गिरफ़्तार हुए, जिसमें से एक का नाम शब्बीर है और दूसरा वो अहम किरदार जिसने इस वारदात में अहम काम किया है, यानी वो टैक्सी वाला जिसका नाम जहांगीर बताया जाता है। इन दोनों को जब पुलिस कस्टडी में मार पड़ी तो शब्बीर, जो इस गैंग का फ्रंट मैन और सरगना भी है, इसने इस कदर घिनौने इंकशाफ किए हैं कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। थाने से एक ऐसे बाखबर वीलॉगर ने ये खबर दी है जिसे मंजर आम पर नहीं लाया गया। जो थाने में शब्बीर नामी शख्स ने, जो सरगना है, उसने जो अपने वाक़यात पेश किए हैं इस के बारे में, वो थाने ने कोर्ट तक नहीं पहुंचाए हैं। इस बात का मैं आगे ज़िक्र करूंगा आपसे। इस शब्बीर नामी शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक पंजाब के फेमस पार्टी के कोई लीडर से अहम ताल्लुकात हैं, जिसके बलबूते पर ये पूरा गैंग दिलेरी से हुकूमत तब्दील होने के बाद तेज़ी से दोबारा से सरगर्म अमल हो गया है। उस शब्बीर ने ये इंकशाफ भी किया है कि दुआ ज़हरा को गर्दन से नीचे उसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था और दिन में उसे ड्रग्स देकर ज़्यादातर सुलाया जाता था। वो खाना नहीं खाती थी तो हम उसे मार कर खाना खिलाते थे। उसने ये बताया कि ये लव मैरिज या घर से भागने का मामला नहीं था। दुआ ज़हरा को वरगलाया गया था माँ बाप के ख़िलाफ़ बयान देने के लिए, और क्योंकि शुरू में उस पर टॉर्चर किया गया ताकि ये हम लोगों से डर जाए और वो जो भी हम उसे बयान देने के लिए आगे मीडिया पर या अदालत में, तो वो वही बयान दे जो हम उसे बताएंगे। और ये धमकी भी दी गई कि हम तुम्हारे घर वालों को भी इसी तरह अगवा करके मार देंगे।
اور اسے ہم نے بیرون ملک بیچنے کی پوری تیاری کر لی تھی. یہ سب شبیر کے بیان میں بتایا گیا. لیکن یہ ہم نہیں جانتے تھے کہ سوشل میڈیا یہ کیس اتنی ہائپ کریٹ کر جائے گا اور دعا زہرا کے والد کھل کر سامنے آ جائیں گے. جب ہم نے یہ خبریں سنی تو ہم نے جعلی نکاح کا ڈرامہ رچایا. ظہیر جس کو ہم نے دعا زہرا کا شوہر بنایا تھا، ظہیر نے تو کبھی پب جی کھیل کھیلا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی اس کو کھیلنا آتا تھا، اور نہ ہی یہ دعا زہرا سے چیٹ کرتا تھا. بلکہ کھیلنے والے دوسرے لڑکے ہیں جو بہت پروفیشنل ہیں، اور وہ لڑکیوں سے چیٹ کرنے میں مہارت رکھتے ہیں، اور یہی لڑکے لڑکیوں کو ٹریپ کر کے اپنے جال میں پھنساتے ہیں جھوٹی کہانیاں سنا کر. شبیر احمد نے تھانے میں یہ بھی بتایا ہے کہ ظہیر تو بہت کن ذہن تھا. ویڈیو کے لیے یا عدالت میں اس کو بیان دینے کے لیے ہم دلوانے کے لیے لاتے تھے تو وہ رٹائے ہوئے جملے بھول جاتا تھا. جب اس کی یہ حرکت دیکھی تو ہم نے اسے خاموش رہنے کا کہہ دیا. تو اب وہ ویڈیو جب بناتا ہے یا اس سے کوئی بیان لیا جاتا ہے تو وہ خاموش بیٹھا دکھائی دیتا ہے. اس نے یہ بھی بتایا کہ لاہور لے جا کر 1 ہفتے تک اسے یعنی دعا زہرا کو ہم نے مارا اور پیٹا، ٹارچر کیا کہ یہ ہمارے خلاف کوئی بیان نہ دے سکے. جب زیادہ حالات خراب ہونے لگ گئے تو 25 اپریل کو دعا زہرا کو منظر عام پر لانا پڑا. شبیر احمد نے تھانے میں تفتیش کے دوران یہ بتایا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جعلی نکاح دکھانے کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. جب یہ بات نہیں دبی تو ہم نے سوشل میڈیا پر جھوٹی ویڈیو کی کمپین چلائی کہ دعا زہرا اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے. شبیر احمد نے دوران تفتیش سنگین انکشافات کیے ہیں کہ ہم دعا زہرا کو گردن سے نیچے اس لیے تشدد کرتے تھے کہ ہم اس کا چہرہ خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ہم اسے بیرون ملک بیچنا چاہتے تھے. جب ہم اسے عدالت میں لائے تو اسے عبایا پہنا کر لائے تھے تاکہ اس کی گردن کے پر تشدد کے نشان نظر نہ آئیں. ناظرین، تھانے میں پٹائی لگی تو شبیر نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے دعا زہرا کو باہر بیچنے کی پوری تیاری کر لی تھی، مگر جب اس لڑکی کے والد علی مہدی نے عدالتوں سے رجوع کر لیا، پھر اس کیس میں مجرموں کے گرد گھیرا تیزی سے تنگ ہونے لگا اور سوشل میڈیا پر بھی ادھم مچنے لگا، تو ہم نے دعا زہرا کو بیچنے کا ارادہ فی الحال ملتوی کر دیا تھا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ کیس ذرا دب جائے گا. اس وقت کچھ دنوں کے بعد تو پھر ہم یہ کارروائی کریں گے، ورنہ ہمارا سارا گروپ اور گھر والے بھی پکڑے جائیں گے. اس کیس میں ان لوگوں نے جعلی نکاح نامے اور دستاویزات دکھا کر عدالت کو تو گمراہ کر دیا تھا، اور کیونکہ ہمارے یہاں تو مجرم عدالتوں میں جعلی کاغذات دکھا کر اپنے مطلب کا انصاف لے کر کیس جیت جاتے ہیں. ناظرین، اب سپریم کورٹ نے گینگسٹر کے حق میں فیصلہ دے کر اس کیس کو خارج کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ عوام دعا زہرا کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دیتی ہے. تب پھر اس لڑکی کے والد علی مہدی نے عدالت سے دعا زہرا کے میڈیکل کروانے کی اجازت لے لی، اور پھر جج نے والدین کو عدالت میں اپنے چیمبر میں بلا کر کہا کہ اب تمہاری بیٹی شادی کر چکی ہے، جو کہ نکاح نامہ سے ظاہر ہے. ناظرین، آپ کی توجہ کے لیے عرض ہے کہ علی مہدی صاحب نے یہ کیس یا پٹیشن اس میں سندھ اسمبلی میں جمع کرائی تھی، اور وہ کیس چلا بھی، لیکن وہاں پر
मुद्दई को उसके हक़ में फ़ैसला नहीं दिया गया, बल्कि दुआ ज़हरा को अपने शौहर के साथ जाने का ऑर्डर कर दिया था। तो फिर अली मेहदी साहब ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, तो वहाँ भी उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया गया। फिर जज साहब ने उनको अपने चैम्बर में बुलाकर कहा कि अब आपकी बेटी जो है वो शादी कर ली है उसने, जो कि निकाह नामे से ज़ाहिर है, लिहाजा अली मेहदी को अपना केस वापस लेने के लिए कायल कराया, क्योंकि अदालतें सबूत पर अपना फ़ैसला देती हैं। फिर अली मेहदी ने भी ये कहा कि अब मेरी बेटी शादी कर चुकी है और हमारे ख़िलाफ़ बयान भी दे रही है, लिहाजा बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अली मेहदी साहब ने समझौता कर लिया था। नाज़रीन, दुआ ज़हरा और ज़हीर के साथ एक साथ बैठी हुई तस्वीर देखेंगे आप कि साफ ज़ाहिर है कि दोनों ही डरे और सहमे हुए बैठे हैं। और अब तो शब्बीर अहमद के पकड़े जाने के बाद जो उसने थाने में सच उगला है, तो ये सारा गेम जो है प्लांट लगता है, और उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि ये बग़ैर किसी सपोर्ट के इतनी दिलेरी के साथ इतनी बड़ी वारदात कर जाएं। वो सपोर्ट इसलिए भी नज़र आ रही है कि लाहौर के थाने में दोनों मुल्ज़िमान से जो तफ्तीश की गई, शब्बीर अहमद और टैक्सी वाले जहांगीर से, तो वो थाने से अदालत तक नहीं पहुंची। इस केस में ज़रूर कोई बड़ा हाथ शामिल था जो अदालत के फ़ैसले पे असरअंदाज हुआ, जिसकी हम आवाम अदालत आलिया से इल्तमास करते हैं कि इस पर फौरी तौर पे JIT बनाई जाए, जिसमें बाअसर शख्सियात पर मुश्तमिल हो, ताकि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और दुआ ज़हरा को इंसाफ दिया जाए और इस ख़तरनाक गैंग को और इनके सपोर्टर्स को सरेआम सज़ा देकर इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि इस मुल्क की दूसरी बहन और बेटियां उनकी इज्जत पामाल ना हो पाए दुआ ज़हरा की तरह। नाज़रीन, इस केस में दो पहलू नज़र आते हैं जो कि बहैसियत मुआशरे का आम फ़र्द हमें समझने की ज़रूरत है। वो ये कि अगर हम माँ बाप हैं तो इस हैसियत से हमें अपने बच्चों की तरबियत पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। इन्हें सख्ती के बजाय दोस्तों की तरह ट्रीट करें, अलबत्ता जहाँ सख्ती की ज़रूरत हो वहाँ ज़रूर करें, पर ज़्यादती ना करें। जिस पर यह कहावत भी है कि अपनी औलाद को खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की नज़र से, जबकि दूसरा पहलू ये है कि औलाद भी माँ बाप की इज़्ज़त करने और करवाने वाला होना चाहिए और किसी सूरत अपनी ज़ात से इनकी इज़्ज़त यानी माँ बाप की इज़्ज़त पर कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। यही हमारा दीन इस्लाम हमें सिखाता है, जिसका मौजूदा हालात व वाक़यात के पेश नज़र हमारे माशरे में शदीद फुक़दान पैदा होता जा रहा है। अल-अमान वल हफ़ीज़। नाज़रीन, अब इस केस में जो भी आगे पेशरफ्त हो रही है और बहुत अजीब अजीब ख़बरें आ रही इस केस के बारे में, तो मैं आइंदा अपनी आने वाली वीडियो में इस बात का ज़िक्र करूँगा। तो नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।